मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल अपन ने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट चालू किया था। पहला वर्ड हमने यूज किया था हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल चैप्टर है। उसके पहले का है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्चुअली अपन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ले रहे हैं, क्योंकि उसके सिवा आगे का नहीं आता। लेकिन दीज आर ऑल रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो कल हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देख लिए थे कि इट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें दो पार्ट बताए थे, एक हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने कहा था कि देयर मस्ट बी ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। अनसैचुरेटेड में हमने कहा था देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। फिर साइक्लिक, असाइक्लिक। तो हमने असाइक्लिक में यानी ओपन चेन में अपन ने देखे थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, और साइक्लिक में देखे थे हमने एरोमेटिक एंड अलीसाइक्लिक। ये इतना पार्ट मैंने कल बना दिया था। फिर हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस पे फोकस करना चालू किया अभी। तो उसमें से अल्केन्स हमारा एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अल्कीन एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक। अल्केन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन एंड अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अपन ले रहे हैं उसमें। और फिर हमारे साइक्लिक कंपाउंड अलग ही रखे अपन ने, दैट इज एरोमेटिक एंड अलीसाइक्लिक, उसको बाद में देखेंगे। सैचुरेशन अनसैचुरेशन स्टेट वहां भी वही रहेगी। फिर मैंने कल बताया था अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और अल्काइंस का CnH2n-2। उसमें मैंने कहा था कि ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस की फार्मूले, लेकिन बोलते वक्त मैंने कहा था ALK इज ए कॉमन टू ऑल, इसको अलग कर दिया। और लास्ट के 3 लेटर अलग अलग थे, ANE, ENE, YNE, और वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मीनिंग बताया था कि ALK का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ALK में बोला था कि एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो टेक कार्बन, 11 है तो अनटेकन, 12 है तो डोडेकेन एंड सो ऑन। तो ये हमारे दिमाग में चाहिए। फिर वो कार्बन आपस में कैसे ज्वाइंट है और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, ये हमें कौन इंफॉर्म करता है? ANE, ENE, YNE। कि अगर मैंने कहा हमारे कंपाउंड का नाम ANE से खत्म होता है तो समझ जाना उसमें जितने कार्बन है उसके डबल प्लस उसके अंदर 2 डालेंगे तो डबल प्लस 2 हाइड्रोजन। और दूसरी बात, ऑल कार्बन शुड बी ज्वाइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ENE का मतलब बताया था कि प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, any 2 कार्बन, एंड रिमेनिंग कार्बन आर ज्वाइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा मीनिंग बताया था कि जितने कार्बन है उसके एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन रहेंगे। YNE का मतलब बताया था कि प्रेजेंस ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एंड रिमेनिंग कार्बन आर ज्वाइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा मीनिंग बताया था हाइड्रोजन का, जितने कार्बन उसके डबल तो करना है, लेकिन डबल में से 2 हाइड्रोजन कम करना है, वो रहेंगे हमारे अल्काइंस में। तो ये कल मैंने सारा लिखवा के दिया, एक्सप्लेन करके दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने अगर बोला कि ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, और कोई होंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने। बल्कि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन किसी फिलहाल इसमें कोई है नहीं। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही। और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है ना, तो ब्यूट का मतलब होता है यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी ब्यूट का मतलब यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी ब्यूट का मतलब यहाँ 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने थे? ANE दिखा इसलिए डबल प्लस 2, डबल होती 8 प्लस 2 यानी 10 हो गए। ENE यानी एग्जैक्टली डबल यानी 8 होते। YNE डबल में 2 कम यानी 8 के से 2 कम करेंगे तो 6 होते। सो दिस इज द पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये फटाफट हमें पहचानते आना चाहिए। और
कोई बड़ी बात नहीं, छोटा बच्चा भी करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ये सारा हो चुका है, ये पढ़ाने लायक नहीं है, पर पढ़ा रहा हूं क्योंकि टेक्निक्स आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बाद इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर निकालना है, हमें मालूम है 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख डालेंगे, यहाँ भी 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख डालेंगे, यहाँ भी 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख डालेंगे। मैंने कुछ ठीक है, अभी 4 कार्बन है, चारों पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दी, और सारे सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, तब तक पाई बॉन्ड नहीं बनता। अब यहाँ पे ए नहीं बता रहा है कि ऑल कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तब क्या करेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया और 3 बॉन्ड बनाना है, इसलिए यहाँ पे 3 H आएंगे, दैट इज CH3। दिस इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। नहीं तो मैं एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन लिखता, तो दैट इज द रियल स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हैं लेकिन इन द कंडेंस फॉर्म। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए और 2 बनाना है, तो यहाँ आएगा CH2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ भी इसने 2 बनाया और 2 बनाना है, तो ये भी CH2, और यहाँ पे इसने एक ही बनाया और 3 बनाना है, क्योंकि टोटल 4 का है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन है, क्या है, अभी नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, फिलहाल जितना हमारा इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से चल रहे। फिर यहाँ पे ENE दिखते सी इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड। अब 1 डबल बॉन्ड कहाँ डालना है, तो अभी हमारे पास कुछ रूल नहीं था, हमारी मर्जी। एक आधे को लगा यहाँ डालना है डालेगा, एक आधे को लगता है यहाँ डालना है डालेगा, एक आधे को लगता है यहाँ डालना है डालेगा, उसकी मर्जी। मेरे को यहाँ डालना है, एक आधा क्या करेगा, यहाँ डाल देगा, चलता हमारा क्या जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैलेंसी सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इसने 2 बनाए 2 यानी CH2, इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए, एक क्यों ना CH, इसको CH2 और इसको CH3, तो देखो बराबर उतनी 8 हाइड्रोजन है, 3 2 5 6 और 2 8। इसका करना है तो ये आएगा हमारा CH3, ये आएगा CH, ये आएगा CH और ये आएगा CH3। क्योंकि टोटल हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 है और 4 से ज्यादा बॉन्ड वो बनाता नहीं है। ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए वो देख लेना, बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर लेना। ओके, वैसी अल्काइन में यहाँ पे हमें मालूम है कि एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब वो एक ट्रिपल बॉन्ड कौन से 2 कार्बन के बीच में ये दिया हुआ नहीं है, तो हमारी मर्जी, तो हम यहाँ भी डाल सकते और एक आधे को लगा तो यहाँ भी डाल सकता, एक आधे को लगा तो इधर भी डाल सकता, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए, यहाँ जरूरत नहीं, इसने 2 बॉन्ड बनाए, दैट इज CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी तो CH3। तो अभी अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन 6 है, 3 2 5 और 1 6। तो इस टाइप से आपको पढ़ाना चाहिए। ये हुआ इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये है इनके या, तो जिनको लिखना है वो लिख डाले कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। एक्चुअली देयर इज नथिंग, ओके। अब यहाँ पे सपोज एक आदमी ने कहा, इसका भी क्या था मैंने C8H18 C8H16 C8H14, इनके नाम बताओ। तो कोई तकलीफ नहीं हमें, हाइड्रोकार्बन तो वही है ही, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा उसमें कोई है नहीं। तो फटाफट ड्रॉ करो, इनके नाम लिखो और 1 सेकंड में बताओ, इनडायरेक्टली अपने मन को बताओ, मुझे नहीं। ओके, तो क्या है इसका, तो 8 कार्बन है इसलिए ये भी ऑक्ट है, ये भी ऑक्ट है, ये भी ऑक्ट है। अब सिर्फ इसके सामने ए नहीं लगाना कि ये नहीं लगाना कि वाई नहीं लगाना, वो हाइड्रोजन बताएगा, समझ में आया। तो हमें मालूम है यहाँ पे 18 है, 8 की डबल 16 होती है, 16 + 2 है, और यहाँ पे ये नहीं आएगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ऑक्टेन। यहाँ पे 16 है, इसकी एग्जैक्टली डबल है, ये है दैट इज ऑक्टीन। और यहाँ डबल में 2 कम पड़ रहे, 16 वाले 16 में से 2 कम पड़ रहे, दिस इज ऑक्टाइन।
तो इतना आसान है ये कि बियॉन्ड लिमिट, इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना क्या है क्या नहीं। समझ में आया? एक और बता देता हूं, ऐसे अगर कोई स्ट्रक्चर लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अभी अपन डिटेल में कुछ नहीं, ऐसे जो तमाम है तो अपने को अब इसका नाम क्या है, 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रोप है, और डबल बॉन्ड दिख गया ये, इसलिए ये नहीं, मैंने हाइड्रोजन तो गिनी नहीं, मैंने सिर्फ देखा 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और एक डबल बॉन्ड दिखाएंगे नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोपीन। जैसे एक आगे लिखा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम बता, तो काय का लोड लेना है, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वाइन, इथाइन। तो ऐसे फास्ट करते हैं ना। हाँ, प्रॉब्लम कब आएंगे, सपोज एक आगे लिखा CH3 CH CH3C CH, इसका नाम बता, फिर तकलीफ जाएंगे। तो ऐसे क्या करना है, ठीक है 1 2 3 कार्बन यानी प्रोप तो है, लेकिन हमें मालूम है कि हाइड्रोजन अब 4 ही है, और 3 कार्बन की डबल होती 6, लेकिन यहां पे भर रहे 4 और 2 कम पड़ रहे, यानी दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ प्रोपाइन। अरे बॉन्ड दिया तो फिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे बॉन्ड किसी के बीच में नहीं लिखे, फिर अभी किसका फार्मूला है हमको क्या मालूम। तो फिर हम देखेंगे हमारा ANE का फार्मूला बैठता है कि ENE का बैठता है कि YNE का बैठता है। 3 कार्बन थे इसलिए प्रोप तो लिख डाला, लेकिन यहाँ 3 और 1 4 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 की डबल 6 होनी चाहिए, लेकिन 6 में 2 कम पड़ रहे, यानी YNE का फार्मूला है, दैट इज द फार्मूला फॉर प्रोपाइन। एक आदमी ने ऐसा लिखा है CH3 CH CH CH3। अब इसमें से कुछ नहीं समझता है, तो अपन अपने फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट है, और हाइड्रोजन है हमारे पास 8, 3 3 6 और 2 8, यानी ये ब्यूटीन का फार्मूला है। तो कितना भी तुम्हें कैसे भी आड़ा टेढ़ा बताया, तो आपको पता करके आना चाहिए कि वो कौन है। फार्मूला दिया तो नाम बताते आना चाहिए, और नाम दिया तो फार्मूला बताते आना चाहिए। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट स्किल है, यू शुड बी एबल टू राइट द फार्मूला फ्रॉम नेम एंड राइट द नेम फ्रॉम द फार्मूला। नाम पर से फार्मूला, फार्मूले पर से नाम, जिसको आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अपन हेडिंग डालते कॉमन नॉमेनक्लेचर्स ऑफ, अब एक एक लेंगे अपन, पहले अल्किन का लेते। कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन, कॉमन और साथ में यहां पे लगे कर लेंगे एंड IUPAC, एक एक देखेंगे। तो पहले कॉमन चालू करेंगे अपन। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है क्या नहीं देखेंगे। एक जागतिक संगठन है, एक इंटरनेशनल लेवल का यूनियन है ये, जो सारा हमारा केमिस्ट्री का डिसाइड करता है, और उसने जो डिसाइड किया वो हम सारे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमें कोई भी सजेशन करना होगा तो इनको देना पड़ेगा, वो स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट वो अप्लीकेबल रहेगा, हमारा डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब इसके पहले एक बात बतानी जरूरी है कि टाइप्स ऑफ कार्बन। हमारे केमिस्ट्री में कितने टाइप्स के कार्बन है? इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। कार्बन एक ही रहता है। हाँ, एलोट्रोपिक फॉर्म बोलेंगे तो अलग रहता है, डायमंड है, ग्राफाइट है, कोल है, वो एलोट्रोपिक फॉर्म हो गए उसके। What are the different type of carbon in the compound? जब वर्ड आता है तो इसको और भी मैं बता सकता हूं कि टाइप ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, हमारा कार्बन का नेचर कैसा है।
जैसे अपन नेचर बोला तो गुस्सेल है कि शांत है कि ऑलराउंडर है, कैसे कैसे उस टाइप से। तो वैसे भी हमारे पास केमिस्ट्री में कार्बन के अलग अलग नेचर होते हैं। अब किसको क्या बोलते हैं वो आपको पता है, सिर्फ रिवीजन के तौर पर लेते हैं अपन कि नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे पहले, फिर इस पे आएंगे क्योंकि उसके सिवा समझता नहीं। दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बन ब्रैकेट नेचर। तो जैसे कंपाउंड लेता मैं, अभी फिलहाल धैर्य मान से करूंगा मुझे जो करना है कि सपोज ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है। मैं रैंडमली मेरे मन से जैसा करना है, मैं कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, कुछ फॉलो नहीं कर रहा, मेरे को जो लगता है वो कर रहा हूं। अब इसमें से बोला कि कौन सा कार्बन का कौन सा नेचर है, तो हमारे केमिस्ट्री में देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन। वन इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन that is also called 1 degree carbon, not a 1 degree Celsius नहीं है, it is a 1 degree carbon। then आता है secondary carbon, that is called represented by 2 degree carbon। then tertiary carbon, that is 3 degree। चौथा quaternary कार्बन, that is 4 degree। तो ये 4 टाइप के कार्बन हमारे केमिस्ट्री में होता है। इस पर बहुत सारी हमारी दीर्घतारों मदद है क्योंकि सारों का नेचर अलग अलग है, और नेचर अलग अलग रहा तो उसके साथ बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसा एक आधा कोई वो शांत स्वभाव का होगा तो छोटा बच्चा भी उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अगर एकदम बहुत गुस्से होगा तो अच्छा भी सोचता है कि इसके साथ पंगा लेना कि नहीं लेना। So that's why you should be able to identify the what type of carbon is there, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर रहेगा। अब क्या होता है, तो आपको सभी को मालूम है कि जितने भी हमारे ऑल लिख ही डालो, एक एक बताता। पहला हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कार्बन इन ब्रैकेट में नेचर, टाइप्स ऑफ कार्बन इन ब्रैकेट में नेचर। उसके बाद में हेडिंग डाला यहां पे प्राइमरी कार्बन इन ब्रैकेट 1 डिग्री कार्बन। उसमें लिखा इट इज ए सिंगल कार्बन, इट इज ए सिंगल कार्बन or carbon atom, it is a single carbon or carbon atom attached to one another carbon, it is a single carbon or carbon atom attached to one another carbon। ओके, अब जैसे यहां पे देखो कि अगर किसी ने बोला कि अकेला लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ कार्बन इज दिस, तो जितने भी सिंगल कार्बन है ये सारे हमारे प्राइमरी हैं। या फिर बोला है कि कार्बन विच इज अटैच्ड टू वन अनदर कार्बन, जैसे ये कार्बन है, ये एक ही, इधर बहुत सारे कार्बन है लेकिन इसका डायरेक्ट कांटेक्ट एक के साथ में है तो ये प्राइमरी है। इसका कांटेक्ट एक के साथ ही है, ये प्राइमरी है। इसका कांटेक्ट एक के साथ में है, ये प्राइमरी है। इसका कांटेक्ट एक के साथ में है, ये प्राइमरी है। इसका कांटेक्ट एक के साथ में है, ये प्राइमरी। अरे एक तो अकेला होना या ज्यादा से ज्यादा एक आधे और कार्बन के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं, इसका इसके साथ नहीं, कोई नहीं, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट एक के साथ नहीं। सिर्फ वन कार्बन इज अटैच्ड टू वन अनदर कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी, और एवरी सिंगल कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी। अब हेडिंग डालो सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन, और उसमें सिंपली लिख डालो इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज इट इज ए कार्बन विच इज
bonded to two other carbon. It is a carbon which is bonded to two other carbon, which is bonded to two other carbon. तो जैसे यहां पे देखो, this carbon is directly attached to this one as well as this one, और इसलिए ये हमारा सेकेंडरी हो, क्योंकि ये दो कार्बन को अटैच है डायरेक्टली। ये हमारा कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 को अटैच है, तो ये टर्शरी, और ये हमारा 1 2 3 4 को अटैच है, इसलिए ये टर्शरी क्वाटरनरी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखो। फिर टर्शरी कार्बन अपने मन से लिखो फटाफट। इट इज ए कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। इट इज ए कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। और फिर हेडिंग डालो क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, और एक ही लाइन में देख रहे हैं, इट इज अ कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन। इट इज ए कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन। और फिर ये फार्मूला लिखना है सगा, बैलेंस से सेटिस्फाई करके CH3 CH2 CH CH3 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 CH3, और उसके नीचे फिर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा ही हो। और उस कंपाउंड में आपको पहले टाइप ऑफ कार्बन पहचान करना चाहिए कि वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये सारे जो रूल लिख के दे रहा मैं, ये नोट्स में बिल्कुल आएंगे नहीं, इसलिए मैं जो यहाँ पे बता रहा वो लिख लेना साथ में, क्योंकि ये चिल्लर पार्ट सिलेबस का नहीं है, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझता है हायर सिलेबस आने का सवाल नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट जब भी बोल रही कि 25% 30% तुम्हारा सिलेबस कम किया है, कम कुछ नहीं किया, हमें पढ़ना ही हो। जब तक ये, हाँ इसमें एग्जाम में उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जब तक ये नहीं आता तब तक वो आने वाला नहीं है। अगर ये 30% तुमने छोड़ दिया तो समझ जाना 70% अपने आप छूटना ही है, कुछ नहीं आना है उसमें का। तो वो बैका में रहना नहीं है। उन्होंने इतनी मुआ दी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भाई तुम इस पर ध्यान कम दिया तो चलता, लेकिन हायर देना होगा। लेकिन एक ख्याल में रखना कि जब तक बेस मजबूत नहीं होता आगे का कुछ नहीं आता। तो कोई सिलेबस कम नहीं हुई, अपने दिमाग में से भ्रम कर डालो, कम कर डालो। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कम है कि 30% इस पोर्शन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 70% इस पोर्शन पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पढ़ना दोनों है आपको, ये ध्यान में रखना। क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं आते तब तक आगे का कुछ नहीं आना। ओके, तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ कार्बन। अब हेडिंग डालो रूल्स फॉर जनरल, पहले आप जनरल रूल्स फॉर कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ एलिफैटिक या अल्केन के लिए पढ़िए, बाकी बाद में देखिए। सो जनरल रूल फॉर कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो पहला रूल लिखो, मैं एक्सप्लेन करता है, और वो रूल अच्छे से याद रखना है। मैंने बार बार कहा है कि विदाउट रूल हम कुछ नहीं कर सकते। पहला रूल, select longest continuous carbon chain, select longest continuous carbon chain
which may or may not be straight. पहला रूल जो यूनिवर्सल रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन which may or may not be straight. बस रुक जाओ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। उसके पहले आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यानी हमारी गौरानी भाषा में डांबर रास्ता, कार्बन यानी डांबर, चेन यानी रास्ता, कि जब तक डांबर रास्ता रहेगा तब तक चलते जाना है, जब तक कच्चा रास्ता आ गया बंद कर देना। कच्चा का रास्ता बोले तो हमारा गिट्टी पिट्टी का जो रेत बना हुआ रहता हो। तो अब ये क्या करना, कैसे करना, तो उसके लिए थोड़ा सा जनरल एग्जांपल देता हूं, उस पर से आएंगे। सपोज ये कोई तो ये गांव है, इट्स अ विलेज, और ये गांव में आप पहली बार जा रहे थे, यू आर एंटरिंग पहली बार, और इस गांव वालों ने आपको गांव के बाहर ही रोक लिया है। आप फर्स्ट टाइम इस गांव में आ रहे हैं, इसके पहले इस गांव में आप लोग कभी भी आए नहीं है, और गांव वाले हैं तुमको रोक के बोल रहे कि भाई साहब इस गांव का सबसे लंबा रास्ता कौन सा है बताओ, तो आपको हम गांव में आने देंगे, नहीं तो हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ यू? क्या आंसर होगा आपका ऐसे सिचुएशन में? जस्ट अपने आप को इमेजिन करो कि जिस गांव में आप जा रहे हो, गांव टोटली अननोन है आपके लिए, उस गांव का कुछ नहीं पता, और गांव वाले हमें बाहर ही रोक के पूछ रहे कि भाई साहब इस गांव का सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, इसे सबसे लंबा रास्ता कौन सा है बताओ, तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर होगा? डोंट नो, नहीं मालूम। कोई भी बोल सकता है कि जो सीधा जा रहा है वो जो बाहर थार में जा रहा है, दैट इज नॉट आंसर। जो चीज मालूम नहीं है बिना के बोल देना डोंट नो, मालूम नहीं है, आने देना है तो आने दे, नहीं तो जा रहा हूं मेरे गांव को वापस। हाँ, दूसरा बोल सकते पहले तो डोंट नो, फिर मुझे बोला अलाउड नहीं, तो अपन बोल सकते कि भाई मुझे पहले पूरे गांव में घूमने दो, और पूरे गांव में घूमने के बाद पता था कि आपके गांव का रास्ता ये सबसे लंबा है, तो फिर उन्होंने अलाउ किया, ठीक है पहले आप गांव में घूमो और बताओ फिर इस गांव का कौन सा लंबा रास्ता है, अगर वो करेक्ट आया तो आपको रोकेंगे, नहीं तो हटा देंगे, दैट्स ओके। अब मुझे बताओ, ये गांव का मान लो चौराहा है, जहां पे चौक बोलते हैं उसको। अब इस गांव का लंबा रास्ता आपको अगर गिनना है, कौन सा चेक करना है, तो आप गांव के मेन चौक से स्टार्ट करेंगे क्या और कहीं से स्टार्ट करेंगे? तो 100% चौक से स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं, हमें किसी भी एक एंड से स्टार्ट करना होगा। गांव बोलने के बाद यहां से रास्ता ये इधर भी आता है, यहां से रास्ता हमारा इधर भी जाता है, यहां से रास्ता हमारा इधर भी आता है, यहां से रास्ता इधर भी आता है, ऐसे गलिया गुल्ले जिसको बोलते हैं अपन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक एंड पकड़ना पड़ेगा गांव का और चलते जाना होगा। तो जैसे यहां से निकला तो मैं यहीं कंफ्यूज होगा, क्योंकि एक रास्ता इधर भी जा रहा है, एक रास्ता इधर भी जा रहा है, एक रास्ता सीधा भी जा रहा है, तो मुझे इधर भी जाके देखना पड़ेगा, मुझे इधर भी जाके देखना पड़ेगा, मुझे सीधा भी जाके देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिस्टेंस गिनूंगा विच इज द लॉन्गेस्ट। बट यहां मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये स्ट्रेट है, लेकिन जाना होगा किसी एंड से। तो हमारे कंपाउंड में भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना है, तो आपको पूरे कंपाउंड में घूम के देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विच इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो इसलिए पहला ख्याल मैंने क्या बोला है कि हमें इस गांव का सबसे लंबा रास्ता कौन सा है अगर देखना है, इस गांव की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है अगर देखना है, तो मुझे किसी एक एंड से स्टार्ट करना होगा, और एंड बोले तो हमारे केमिस्ट्री में प्राइमरी कार्बन, क्योंकि वो सबसे लास्ट में होते हैं। तो पहला एक ख्याल में रखना कि जब भी आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन चालू करेंगे तो एक एंड से चलना चालू करेंगे, और तब तक चलते रहेंगे जब तक दूसरा एंड नहीं आता। जैसे यहां से निकला तो यहां रुकूंगा, यहां से निकला तो यहां रुकूंगा, यहां से निकला तो यहां रुकूंगा, बीच में रास्ते में कहीं रुकने का तुमको प्रोविजन नहीं। और इसलिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करते वक्त आपको यह रूल ध्यान में होगा कि किसी भी एक प्राइमरी कार्बन से चालू करो और तब तक चलते रहो जब तक रास्ते में दूसरा प्राइमरी कार्बन नहीं आता है। यानी हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करते वक्त
एक प्राइमरी कार्बन एटम से दूसरे प्राइमरी कार्बन एटम तक जाना होगा और फिर उसमें कितने कार्बन एटम हो देखने होंगे। जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहेंगे वो हमारी लॉन्ग चेन रहेगी, चाहे ये हो, चाहे ये ब्रांच वाली हो, चाहे कोई भी हो। और इसलिए कहा कि दैट मे और मे नॉट बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है लेकिन ये स्ट्रेट हो भी, ये स्ट्रेट नहीं। और इसलिए ख्याल में रखना, पहला रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आईयूपीएससी के लिए भी लागू है और कॉमन के भी लागू है। तो पहला, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच मे और मे नॉट बी स्ट्रेट। और हिंट्स, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कहां से शुरू करेंगे, किसी भी प्राइमरी कार्बन से किसी और प्राइमरी कार्बन तक पूरे कंपाउंड में जाएंगे और जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आएंगे वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। समझा? तो ये हिंट्स के तौर पर ख्याल में रखना है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन शुड स्टार्ट फ्रॉम एनी प्राइमरी कार्बन एटम टू अदर प्राइमरी कार्बन एटम। ये ट्रिक्स है, रूल तो हमने सभ्य भाषा में लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच मे और मे नॉट बी स्ट्रेट, लेकिन हमारी ट्रिक्स कहां से शुरू करें। सो फ्रॉम एनी प्राइमरी कार्बन टू अदर प्राइमरी कार्बन। समझ में आया? तो ये पहला रूल हो। इसके एग्जाम्पल लिखा, तो इसमें एग्जाम्पल में मैं दो एग्जाम्पल लेता, जैसे मैंने 1 2 3 एक कार्बन वाला लिया, 1 2 इसको ऐसा लिया। तीसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये इस तरफ से लिया। चौथा एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिया। बड़े बड़े पहले छोटी छोटी ली, फिर एक एक। अब मुझे इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है ये अगर सिलेक्ट करना है तो मुझे मालूम है ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है। मैं यहां से यहां जाके यहां रुक नहीं सकता, सेकेंडरी कार्बन पे रुकना अलाउड नहीं। एक बार प्राइमरी कार्बन से निकले तो दूसरे प्राइमरी कार्बन पे जाके ही रुकना। तो यहां से निकला, यहां निकला, यहां से निकला, यहां आया, एंड देयर इज ओनली वन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और बैलेंस सेटिस्फाई करने की आदत डालना। यहाँ पे यहां से निकला, फिर यहां से टर्न हो गया, लेकिन यहां से प्राइमरी से निकला यहां तक, तो ये हो गया CH3 CH2। तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, प्राइमरी टू प्राइमरी है ना। अब यहाँ पे ये एक प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन। अब ये प्राइमरी से ऊपर गया तो 3 ही कार्बन है, सीधा गया तो 4 कार्बन है। यहां से भी प्राइमरी से इधर गया तो 3 कार्बन 4 है, और इधर सीधा गया तो 4 है। तो ये चेन 3 वाली नहीं हो सकती, एक तो हमारी ये 4 वाली चेन रहेगी, या तो ये 4 वाली चेन रहेगी। ये भी लॉन्गेस्ट चेन है और ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, बट इधर से हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। लेकिन ये जो है ये वाला पोर्शन नो लॉन्गेस्ट चेन। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। चले हम प्राइमरी टू प्राइमरी, यहां से निकले यहां गए, यहां से निकले यहां गए, इधर 3 ही थे, इधर 4 थे, यानी हमारे लॉन्गेस्ट 4 है। यहां से भी चालू कर सकते हैं, इधर 3 है, इधर 4 है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है। यहां से भी चालू कर सकते हैं, 4 है, इधर 4 है, तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन ये नहीं है। तो ये ऐसे एग्जांपल लिख डालो विद बैलेंस सेटिस्फैक्शन। मेन यही चीजें होती है जो हमें फटाफट आनी चाहिए। ओके, अब पैराग्राफ करो कि मान लो आपके गांव में, गांव था हमारा, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, सेम डिस्टेंस है इनका। ये भी लॉन्गेस्ट चेन है और ये भी लॉन्गेस्ट चेन, सेम डिस्टेंस है। अब ऐसे वक्त हम किसको सबसे लंबा रास्ता बोलेंगे हमारे रूल के मुताबिक। तो मान लो इस रास्ते पे ये इधर से एक ब्रांच जा रही है, ये डायरेक्ट इधर न टच हुए, ये कहीं और से इधर टच हो रही है,
ऐसे कुछ रास्ते हैं। और ये रास्ता जो है हमारा, मान लो इस पर एक ही चेंज है, ये यहां से निकल के यहाँ आ गया, यहां से निकल के, लेकिन यहाँ पे ये पीछे भी जाए। अब समझाने का क्या मतलब है, तो इस रास्ते में 2 ब्रांच आ रही है, इस रास्ते में एक ही ब्रांच आ रही है। दूसरी भाषा में समझाना है तो एसटी महामंडल की भाषा में समझाना है कि एक स्टेशन से, जैसे अमरावती से नागपुर जाना है, तो अमरावती से नागपुर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो वाया तलेगांव, कारंजा, कोंडाली मार्ग जाओ, या तो यहाँ से पहले मोर्शी जाओ, फिर वरुड जाओ, फिर काटोल जाओ, फिर नागपुर जाओ, या तो यहाँ से यवतमाल जाओ, वर्धा जाओ, कलक जाओ, वहां से नागपुर जाओ, बहुत सारे रास्ते। अब मुझे बताओ, ये एसटी जो है ये क्या शौकिया तौर पर चलाते हैं कि पैसे कमाने के चलाते हैं? डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए। तो मान लो ये तीनों लॉन्गेज चेन है, डिस्टेंस मान लो तीनों जगह सेम है, तो गाड़ी चलाने वाला कौन सा रूट प्रीफर करेगा? तो जिस रूट पर ज्यादा से ज्यादा गांव आएंगे वो रूट प्रीफर करेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और इसलिए जब एक से ज्यादा सेम लॉन्गेज चेन है तो हम हर एक को तो लॉन्गेज चेन नहीं बोल सकते, तो फिर सेकंड पार्ट आता है कि जिस चेन पे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस है, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, वो लॉन्गेज चेन है। अगर मान लो एक ही रास्ता जाने का है तो फिर इससे गांव कितने लगते हैं, क्या लगते हैं, उसका क्वेश्चन ही नहीं। जब हमारे पास एक से ज्यादा लॉन्गेज चेन है तो हमारी लॉन्गेज चेन वो रहेंगी जिस लॉन्गेज चेन पे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग रहेंगी, मीन ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगी। अब मैं सेकंड रूल लिखूं, पैराग्राफ करके लिखूं, नॉट अ सेकंड रूल। इफ more than one longage chain is present in the compound, if more than one longage chain is present in the compound, then the longage chain with highest substituent, then longage chain with highest number of substituent is considered as a longage chain. If more than one longage chain is there, then consider the longage chain with highest substituent, in bracket highest branching, is a longage chain. एग्जाम्पल के तौर पर अब लेते हैं यहाँ पे, ऐसा एक एग्जाम्पल लिया, बैलेंस से अपन सेटिस्फाई कर लेंगे। अब प्राइमरी टू प्राइमरी जाना है तो मैं ये प्राइमरी से भी चालू कर सकता, ये प्राइमरी से भी, ये प्राइमरी से, ये प्राइमरी से, कहीं से भी चालू कर सकता। अब ये प्राइमरी से ये प्राइमरी तक गया तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये प्राइमरी से ये प्राइमरी गया तो 3 ही कार्बन है, ये प्राइमरी से ये प्राइमरी गया तो उतने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, और ये प्राइमरी टू ये प्राइमरी गया 1 2 3 4 5, तो 5 ही कार्बन। अब देखो ये अगर हमारी लॉन्गेज चेन लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस लॉन्गेज चेन को अगर लेते हैं अपन, इसको ऐसा करते हैं यहाँ ये भी प्राइमरी, तो अभी देखो तो इस लॉन्गेज चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इस लॉन्गेज चेन में 1 2 3 4 5 ही है, तो ये लॉन्गेज चेन हो ही नहीं सकती। 1 2 3 4 5 ये भी लॉन्गेज चेन नहीं हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में फिर क्या करेंगे, एक तो ये लॉन्गेज चेन है, नहीं तो ये लॉन्गेज चेन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये लॉन्गेज चेन अगर लेते हैं अपन तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और ये लॉन्गेज चेन अगर लेते हैं तो भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये और यानी ये भी लॉन्गेज चेन है, ठीक है, ये भी लॉन्गेज चेन है, और हमारी ये भी लॉन्गेज चेन, लाइक दिस, दोनों भी, क्योंकि इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, तो ये दोनों भी ले सकते हैं, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट विद सेम लॉन्गेज चेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एग्जांपल मुझे यहां देना था वो इस टाइप से देना है, लाइक दिस। अब इसमें 1 ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, इधर गए तो 3 कार्बन है, सीधे गए तो 5 कार्बन है, इधर भी आए तो 5 कार्बन है, इधर भी गए तो 5 कार्बन। ये भी लॉन्गेज चेन है, ये भी लॉन्गेज चेन है, और ये भी लॉन्गेज चेन है, और ये भी लॉन्गेज चेन।
अब हमने लेना कौन सा, यही सीएल सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधे गए तो हमारी दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर मैं यहां से इधर जाता हूं तो ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ये लॉन्ग चेन हो ही नहीं सकती। दिस इज नॉट लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन है क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज लॉन्ग चेन। और यहां पे ये भी हमारी लॉन्ग चेन हो सकती है क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये भी लॉन्ग चेन है, ये भी लॉन्ग चेन है, बट ये लॉन्ग चेन नहीं हो सकती है। तो ये दो में से आप कोई भी यूज करो, बट ये नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट एंड दे हैव टू। सो ये भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये लॉन्ग चेन। ये लिखो। सब्स्टिट्यूएंट देखना बहुत जरूरी है, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे दैट विल बी द लॉन्ग चेन। और कंपाउंड बैलेंस से सेटिस्फाई करके लिखना। ठीक है, तो ये पहला मेजर रूल हुआ। बाकी के रूल जो है अपनो कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ये दो रूल अच्छे से पढ़ो, इसमें कुछ होगा तो कल डाउट सेशन में पूछो। ओके, बाय।